दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आज हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू राइट, ये होगा हमारा 5.412 बार। ये है, इसे हम किस तरीके से राइट लिखेंगे ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बार का मतलब होता है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे 12 जो है बार बार आ रहा है, और अगर यहाँ होगा तो यहाँ जो है हमारा 412 जो होगा 412 यहाँ पे बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 412 बार होगा। तो बार का मतलब यही होता है कि पुनरावृत्ति होना। तो ये बार से हम यही समझते हैं कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। फिर हमारा बार चिन्ह का प्रयोग उन संख्याओं के ब्लॉकों को दिखाने के लिए किया जाता है जो दोहराए जाते हैं। तो बार साइन इज़ यूज टू शो द ब्लॉक्स ऑफ नंबर विच इज़ रिपीटेड। जैसे अगर हम लिखेंगे 5.3 बार, तो इसका मतलब होगा हमारा 5.3333। तो इस तरीके से होता है बार का मतलब। फिर हमें हमें P/Q के रूप में लिखना है, यानी 0.345454 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये x है। तो यानी हमने मान लिया कि 0.3454 ये जो है x है। फिर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इसको यहाँ करेंगे तो 2 जीरो इधर खसक जाएगा, यानी इधर खिसक जाएगा। तो ये आ जाएगा 34.54,545 ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर हम 34 को लिख सकते हैं 34.2 प्लस 0.34, क्योंकि ये 0.54 है, इसे हमें 0.354 लिख लिया। तो ये लिख लिया। फिर हमने देखा तो कि ये हमने x सपोज करा था, तो ये यहाँ x आ गया। फिर x को इधर लाएंगे तो ये 99x हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 34.2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 30.2 अपॉन 99। तो अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 342/990 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आता है कि P/Q के रूप में लिखो इसे। फिर अगला है हमारा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, या अंतक होता है यानी शांत होता है, और अनावर्ती होता है। तो दोनों टाइप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यस। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3/4, तो हम जानते हैं कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। बिकॉज हम इसे क्यों लिख सकते हैं, Q और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सही हो गया। फिर हम इसको लिख देंगे, पॉइंट में लिख देंगे तो 0.75 विच इज़ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये हमारा शांत है, शांत पर है वो हमारा। फिर हम देखेंगे लाउड टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, एक अशांत का देख लेते हैं अब। तो 0.575 ये ले लिया हमने। फिर उसी तरह से करा, x लिया और दोनों तरफ हमने 100 से गुणा कर दिया। तो 100 से गुणा करेंगे तो दो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, और फिर 100 और इसको हम तोड़ देंगे। 57.3 को लिख सकते हैं 0.57। तो यही हमने x माना था, तो ये 100x इधर आ जाएगा। तो फिर ये 99x बराबर आ जाएगा हमारा 57.3। तो यहाँ से x बराबर जो आ जाएगा 573/90, 990। तो हम अशांत को भी लिख सकते हैं परिमेय में, और शांत को भी लिख सकते हैं। तो ये इससे हमने सीखा। फिर अगला है हमारा 0.333 इज एन। तो ये क्या है हमने बताना है। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है 0.333। तो इसे देख लेंगे कैसे होगा। हमने पहले मान लिया 0.33 को हमने x मान लिया, तो x मानेंगे। तो फिर हमने दोनों तरफ 10 से गुणा करा, वही करना है, 10 से गुणा कर दिया। फिर हमने इसे तोड़ दिया 3 प्लस 0.333, और इसी को हमने x माना था, यानी 3 + x। 10x बराबर 3 + x। तो x को इधर लाएंगे तो ये 9x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3/9, यानी कि 1/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसे हमने P/Q के रूप में लिख लिया। फिर अगला देखेंगे हम, बाय सिंप्लीफाइंग 8⁻23, यानी 8⁻2/3। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8⁻1/3 ये लिख सकते हैं। 8⁻1/3 को हम 2 लिखते हैं, और 2 का 2 स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। तो इससे समझते हैं। और तो ये देख सकते हैं 8⁻1/3 की पावर होल लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर a⁻m
की पावर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn। ये फॉर्मूला होता है या इनकी प्रॉपर्टी होती है। फिर है बाय सिंप्लीफाइंग 3 की पावर यानी 3 की पावर 3/2, 3 की घात 3/2 को हम क्या लिखेंगे ये बताना है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब की होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। और 3 की पावर 3 को हम गुणा करेंगे तो यानी 3 × 3 की होल पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 27 यानी 27 की पावर 1/2। और 1/2 को ही हम 2 को ही हम अंडरूट बोलते हैं तो अंडरूट 27। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो पूरी तरह से सही होगा, अंडरूट सी इसका सही हो जाएगा, अंडरूट 27। फिर है √7 तो √7 क्या है, हमने कल भी देखा था, जितने भी अंडरूट के अंदर आते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। फिर अगला बाय सिंप्लीफाइंग यानी 5 की पावर 3/8 यानी 5 की घात 3/8, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे देखते हैं। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब यानी 5 की क्यूब और प्लस घात 1/8 ऐसा लिख सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। तो फिर 5 का क्यूब हमें पता होता है 125 होता है और 125 की पावर 1/8 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका पूरी तरह से सही आंसर है। फिर अगला देखेंगे हम बाय सिंप्लीफाइंग यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3। तो इसे गुणा करके क्या आएगा ये पूछा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 और घात ऊपर जुड़ जाती है। जब हमारे बेस समान होती है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ बेस समान है, बेस को लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/3 यानी 3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3। फिर अगला देखेंगे बाई सिंप्लीफाइंग यानी 7 की पावर 2/5 और इंटू है 7 की पावर 3/4। तो जैसे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा और ऊपर नीचे क्या होता है जुड़ जाता है, तो जो ऊपर जोड़ देंगे हम। तो इससे क्या लिख सकते हैं जैसे 7 की पावर तो दोनों को जोड़ देंगे हम 2/5 प्लस हमारा आ जाएगा 3/4 ये आ जाएगा। फिर 7 की पावर में लिखेंगे हम, इनको एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये 20 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 8 और ये 15 हो जाएगा। फिर इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 15 और 8 23, 23/20। तो 7 की पावर 23/20 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देखेंगे हम यानी हमारा है 5 की पावर 3/4 यानी 5 की घात 3/4 बट्टे है हमारा 5 की घात 1/4। अब बट्टे में क्या होता है, अगर हम भागा करेंगे तो जो ये घात आएगी ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो 5 ये ऐसे ही रहेगा 3/4 और ये माइनस में हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3 में से 1 गया 2, 2/4 ये आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2, 5 की घात 1/2 यानी इसी को हम बोलते हैं √5। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √5 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला हमारा बाई सिंप्लीफाइंग 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 यह है इसका मतलब। इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिलेगा ये बताना है। तो अगर हमारी जो पावर है वो सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ऊपर उनको गुणा कर देंगे नीचे वालों को यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर रहेगी वो सेम रहेगी यानी 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब जो हमारा होता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1000। यानी अगर इसका फॉर्मूला जैसे ए की पावर m इंटू बी की पावर m है तो इसी को हम लिखते हैं ए बी की पावर m। इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से एक बन सकता है जैसे 10 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो इससे कैसे बोलेंगे हम, तो इसे भी ऐसे ही बोलेंगे 20 की पावर 2, इस तरीके से होगा। फिर अगला बाई सिंप्लीफाइंग √2 इंटू √18 यानी अंडरूट को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 गुणा अंडरूट को ऐसे ही रखेंगे और 2 को 18 से गुणा कर देंगे यानी 18 दूनी 36। तो 36 का अंडरूट कितना होता है 6 होता है। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगी कि अगर ए की पावर m है और इंटू बी की पावर m है यानी पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए भी कर देंगे और पावर में m लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी है एक बहुत। फिर है हमारा बाई रैशनलाइजिंग
द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√3, यानी जो हर है इसका परिमेयकरण करना है हमने। तो 1/√3 को ऐसे ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर नीचे √3 से। जब भी हमें परिमेयकरण करना होता है तो इस तरीके से करते हैं। तो ऊपर हमारा √3 आ जाएगा और नीचे हमारा √3 इंटू √3 अगर जब हम करेंगे तो ये हमारा 3 होता है। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ हमारा जो है वो सेम है, बेस सेम है। तो 3 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हमारा 3 की पावर 1 आएगा, तब हमने 3 लिखा। तो √3/3 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है हमारा यानी समेशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो अगर हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या घटा करें तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? तो यह हमेशा हमें इरेशनली मिलती है। हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने एक इरेशनल लिया √3 और एक रेशनल लिया 2। अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या है हमारा √3 + 2, तो ये भी हमारा एक इरेशनल है। उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे √2 है और एक है हमारा 0। ये हमारी रेशनल है, ये इरेशनल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी हमारा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो अगर हम प्लस माइनस कुछ भी करें तो हर समय इरेशनल ही मिलता है, यानी अपरिमेय मिलता है। इरेशनल का मतलब अपरिमेय से है। फिर अगला देखेंगे हम, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो हमने कल भी देखा था, जो आर होता है यह हमारा कंटेन करता है रेशनल को भी करता है प्लस इरेशनल को भी करता है कंटेंट। तो जो ऑल अपरिमेय संख्याएं होंगी यानी सब ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये यस है हमारा। फिर अगला देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विच सेटिफाइज द इनइक्वलिटी। यानी हमें यह दिया गया है मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, और ये एक हमें हमारी जो इक्वेशन दी गई यानी इनइक्वलिटी दी गई है वो ये दी गई है। तो इसे सॉल्व करके हमें वाई निकालना है। तो इक्वेशन की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। 7y - 25 ग्रेटर देन 3y है, 3 है, सॉरी 3। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 7y लेस देन इक्वल की जगह यहाँ आ जाएगा और 3 25 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7y ग्रेटर देन 28। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा y ग्रेटर देन 28/7। तो 7 को हम इससे भागा देंगे तो ये आ जाएगा y ग्रेटर देन 4। तो y ग्रेटर देन जो 4 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। y ग्रेटर देन 4 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखेंगे हम, 120 के अभाज्य गुणनखंड। व्हाट आर प्राइम फैक्टर ऑफ 120। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं इसे समझते हैं। यहाँ पे हम 120 लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे और भागा देते रहेंगे। यहाँ से 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। फिर हम 2 से भागा देंगे तो या हमें इसे 3 से भी दे सकते हैं इसे, तो 3, तो ये 20 आ जाएगा हमारा। फिर हम 5 से देंगे, 5 को 20 आ जाएगा। तो इसे हम कर देंगे 2 से, फिर 2 दूनी 4, यानी तो 2 × 2 5 3 2। तो ऐसा ही हमें केवल ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमें सिंपल 20 के निकालने होते तो 20 के कैसे निकालते? 2 से करते हैं हम, तो ये हमारा 10 आता। फिर हम 2 से और कर देते तो ये 5 आता। फिर 5 से कर देते तो 5 × 2 × 2 यानी 2 × 2 × 5। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर होते। फिर अगला देखेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ स्क्वायर ऑफ 5। 5 के वर्ग के अभाज्य गुणनखंड करें। तो 5 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 5 × 5 यानी 25 होता है। तो 25 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसे हम 25 से कर देंगे। तो 5 से देंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 से एक बार और देंगे तो 1 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं। तो 5 × 5 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखेंगे हम, यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम n विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम प्रथम n को जोड़े, विषम क्या होती है, जैसे 1 3 5 डैश करके n तक जोड़े हम, यानी प्रथम n को जोड़े। प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो हमारा n² होता है। जैसे हम बोलेंगे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग जो हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 100। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 100 होगा। और इसी तरह से अगर हमें सम संख्याओं को निकालना होगा, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है हमारा n+1 होगा। जैसे हम अगर सपोज करें कि हमने प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 10 + 1
यानी कि 11। और इसी तरह से n इंटू एन प्लस वन होता है, सॉरी, अगर सम संख्याओं का होगा, सम संख्याओं का योग, यानी सम संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस वन, ये होगा। और समेशन अगर हम विषम संख्याओं का बोले प्रथम, तो ये हमारा एन स्क्वायर होता है। और इसी से अगर हमें एवरेज निकालना होगा कि हमें एवरेज ऑफ प्रथम एन सम संख्याओं का एवरेज बोलेंगे, तब वो एन प्लस वन होगा। और अगर एवरेज भी हम विषम संख्याओं का बोलेंगे प्रथम, तो वो खाली एन होगा। तो ये हमारे काफ़ी बेसिक हमारी फार्मूला है, तो इन्हें याद होना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम प्रथम एन संख्याओं का योग बताना होगा, तो वो होता है हमारा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये हमारा पर समेशन और प्रथम एन संख्याओं का योग होता है। जैसे हम एग्जांपल बोलेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 एन की जगह 10 हो जाएगा, 10 प्लस वन बट्टे 2, 2 पंजे 10, यानी 5 इंटू 11, तो 55 जो इसका सही आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।